नमस्कार। दिनांक 30 मई 2023 से शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मिथुन राशि स्थान से अपनी संचरणीय प्रक्रियाओं को पूरा करके अब शुक्र कर्क राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे, जहां मंगल पहले से नीचस्थ स्थितियों में चलायमान है। 7 जुलाई 2023 तक यहाँ शुक्र की स्थितियाँ चंद्रमा प्रधान राशि में रहने वाली होगी। भौतिकता के अधिपति, जहाँ से हम मटेरियलिस्टिक लग्जरी को देखते हैं, प्रेजेंटेशन संबंधी अप्रोच को देखते हैं, आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, खुद को किस तरह से रखने वाले होंगे, सिचुएशनल बेसिस पर कितना आप खुद को मोल्ड करके चलने वाले होंगे, और वहीं पर जो आसपास की चमक दमक होती है उसके साथ में आप खुद को कितना जुड़ा हुआ पा रहे हैं, ये सारी ही स्थितियाँ शुक्र से संबंधित आधार के साथ में होती है। चंद्रमा मन के अधिपति हैं, और जब भी शुक्र जैसे ग्रह जो कि प्रमुख तारा ग्रह हैं ऐसे राशि स्थान में प्रवेश करते हैं तो मन आकर्षण के केंद्र बिंदु के साथ में होता है। उसको कैसे संभाला जाएगा। वहीं जब भी शुक्र और मंगल की युति होती है तो व्यक्ति अपने भीतर तीव्रगामी प्रभाव वस्तुओं को लेकर, कार्यों को लेकर देखने वाला होता है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं वहाँ पर भी ये युति व्यक्ति को नवीन से नवीन स्थितियों के साथ में लेकर चलने वाली होती है। ये सारी ही चर्चा हम आपके समक्ष यहाँ रखेंगे, परंतु गौर करने लायक बात यह है कि यहाँ शुक्र एवं मंगल दोनों की ही दृष्टि मकर राशि स्थान पर रहने वाली होगी, जो कि मंगल का उच्च राशि स्थान है एवं शुक्र अपने मित्र राशि स्थान को देखने वाले हो जाएंगे। हम चर्चा की क्रमवार तरीके से शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। चतुर्थ भाव में शुक्र मंगल के साथ होंगे। यहाँ जो भौतिकता संबंधी सुख होते हैं, जो लग्जरी घर के भीतर बढ़ानी है, किसी भी व्हीकल की तरफ जाना है, ये सब जो आकर्षण है आपके भीतर बने रह सकते हैं, परंतु खर्चों पर नियंत्रण रखने का इस सवा महीने के भीतर आप प्रयास कीजिएगा। दूसरे क्रम में माता के स्वास्थ्य को लेकर 1 से 14 जून के मध्य कुछ चिंताएं हावी हो सकती है। इसी के साथ में आप भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेने से, कमिटमेंट करने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति किसी कॉलोनी संबंधी स्थितियों के साथ में अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की तरफ जाता है और किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ने का प्रयत्न करता है। ये याद रखिएगा कि ऐसी अवस्थाओं में उन्हीं लोगों के साथ में जुड़ा जाए जहां पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत लंबे समय के साथ रहे हैं, और वहीं नौकरी पेशा जीवन में यहाँ ल्यूक्रेटिव ऑफर सामने आ सकते हैं। उनके साथ जुड़कर खुद को आप फैसिनेट करने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। व्यापारिक जीवन में अनर्गल खर्चों से यहाँ बचने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। चर्चा वृषभ राशि की। अब यहाँ आप देखें कि शुक्र और मंगल की युति तृतीय भावस्थ क्रम के साथ में बनी रहने वाली होगी। इसका अर्थ ये कि यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको सफलता के सिरे की तरफ लेकर जा रहे हैं। दूसरे क्रम के साथ में यहाँ आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाने वाले होंगे। लंबे समय से आप एक्टिव नहीं थे, अब एक्टिव होना चाह रहे हैं। यहाँ जो भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है आपकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है। भाग्य का सहयोग भी बहुत अच्छे से बना रहेगा। वैसे भी राशि भाव के अधिपति यहाँ पराक्रम भाव में हैं। नैसर्गिक तौर पर आपके पराक्रम में वृद्धि है। आपके लिए कोई भी प्लेस चेंज का ऑप्शन निकल कर आ रहा है, उसको सहज स्वीकारोक्ति के रूप में देखा जा सकता है, परंतु फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से आप बचिएगा। ये करबद्ध निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे। वो स्थितियाँ इतनी ठीक नहीं। वहीं इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके साथ में बना हुआ नहीं है। आप पूर्णतया ऊर्जावान होकर आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। यहाँ शुक्र की स्थितियाँ लक्षाधिपति योग बना रही है। इसी वजह से फाइनेंशियल गेन आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाले होंगे, परंतु पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में जो कई बार मन मुटाव निकल कर आते हैं उससे दूरी बनाकर रखिएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ हिडन प्रॉब्लम्स और इंस्टेंट अप्रोच में कुछ हिंडरेंसेस जो होते हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे संभलना अति आवश्यक क्रम। और इसी के साथ जैसे जैसे रुपए पैसे की आवक बढ़ रही है, हम यहाँ बहुत गहराई से झुकने वाले हों। सारी ही अवस्थाओं को समझ कर चलने वाले हम रहें।
उसमें ज़्यादा बेहतरी आपके लिए कही जाएगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि एवं विकास क्रम बने रहेंगे। आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े चेंजेस कर सकते हैं और वो चेंजेस फ्रूटफुल अप्रोच में है, परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ आगे बढ़ने से बचें। बात करते हैं कर्क राशि की। यहाँ पर शुक्र की स्थितियाँ कर्क राशि स्थान में रहेंगी, जहाँ मंगल शुक्र साथ में है। देखिए, एग्रेशन की जो अप्रोच होती है वो जितनी कंट्रोल्ड रहती है, व्यक्ति उतना ही अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बना पाता है, परंतु शुक्र मंगल जब भी साथ में होते हैं, ओवर एक्साइटमेंट और ओवर एग्रेशन की अप्रोच निकल कर आती है। जॉब में उससे बहुत ज़्यादा संभलें। और वहीं आप गृहस्थ पक्ष के साथ लंबे समय से किसी वाद विवाद का शिकार थे, ऐसा लग रहा था कि बात कहीं सेपरेशन की तरफ नहीं आ जाए, वहीं खुद को आप डिकोड करने की तरफ जाइएगा। ये समझाइएगा कि इसी संबंध के साथ में मधुरता रही है, तारतम्य जीवन के देखे हैं। छोटी छोटी अवस्थाओं से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके निरंतर चलने का प्रयत्न करें। और ये भी याद रखें कि स्टॉक मार्केट में यहाँ यदि आप कंसिस्टेंसी से इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, उसे और बढ़ाने की तरफ जाना आपके लिए बहुत अच्छा सरोकार कहा जाएगा। किसी भी रिश्ते के साथ में चल रहे हैं, उस रिश्ते के साथ मधुरता रही है, पूरे ही जीवन के परिदृश्य को संबंध के साथ में देख रहे थे, एक बार अगर कोई भी बात को लेकर मनमुटाव आता है, ये नहीं समझें कि अब क्या होगा कैसे होगा। अवस्थाएं हैं, आती है, एक दिन में भयाक्रांत करती है, दूसरे दिन खुशियों के पल लेकर आती है। ये जो मन के भीतर के विभेद हैं, शुक्र मंगल की युति की वजह से हावी रह सकते हैं। हम बात करते हैं सिंह राशि की। लंबे समय से जिस कामकाज की ओर आप जाना चाह रहे थे नए सिरे के साथ, और उस ओर नहीं जा पा रहे थे, शुक्र मंगल द्वादश भाव में है, पुनः प्रयास कीजिएगा। यहाँ सफलता के संकेत आपके समक्ष होंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो आप परिवर्तन के इतने प्रयास में रहे, बहुत नजदीक पहुंचे, परंतु वो परिवर्तन हो नहीं पाया। अब जो ये अंतराल सामने है, विशेष तौर पर आपके लिए स्टेबिलिटी का नोट भी बना रहा है और आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं को भी निरंतर सामने रख रहा है। हालांकि डायबिटीज संबंधी अप्रोच जो स्वास्थ्य को कई बार परेशानियों की तरफ लेकर आती है, उसे संभलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। और यहाँ पर शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों से हावी रह सकता है, उनसे भी दूरी बनाकर रखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। कई बार इग्नोरेंस में ही ब्लिस छुपी होती है, उसी में खुशियाँ छुपी होती है। वो बात जानने की आवश्यकता ही नहीं जिसके सरोकार हमसे सिर्फ नकारात्मक हैं और हम जानते हैं कि हम ऐसे हैं ही नहीं। उन बातों को जानकर व्यक्ति खुद को सिर्फ परेशान करता है। जब द्वादश में यहाँ शुक्र मंगल हो तो व्यक्ति खुद को ज़रूर संभाले ऐसी अवस्थाओं से। बात कन्या राशि की। स्टॉक मार्केट में पुनः आपने निवेश की जो शुरुआत की है, उसको अब और आप रफ्तार दे सकते हैं। आपकी जो गट फील है वो पॉजिटिव बनी रहेगी। यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 से 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू हो चुके हैं और अब फाइनलाइजेशन की ओर आप हैं। वहाँ कई बार मन एक निराशा की तरफ चला जाता है, डिटैचमेंट की तरफ चला जाता है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे। 5 से 6 राउंड क्लियर कर ली हैं, अब सिर्फ HR के साथ में मुलाकात है, चर्चा है। क्यों रुकना है, क्यों परेशान होना है। ये व्यवस्थित क्रम अपने साथ रखिएगा कि आगे बढ़ना है। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक धन लाभ के भरपूर से भरपूर संकेत आपके साथ में हैं। भूमि संबंधित कामकाज में खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है। फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज, इंटीरियर संबंधी क्षेत्र विशेष में आप नए सिरे से अपने बूते कुछ करना चाहते हैं। लंबे समय का गैप हुआ है, 4 से 5 वर्ष इंतज़ार किया है। अब कोई रोकने वाला नहीं है, अब कोई कामकाज में टोकने वाला नहीं है। हौसलों को नई उड़ान दी जा सकती है इस 1.25 महीने के अंतराल में, और उसी के साथ में आप चलते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि, सबसे पहले तो यहाँ भागदौड़ रहेगी, परंतु वो भागदौड़ आनंददायी स्थितियों को लेकर आने वाली होगी। घर परिवार के साथ में छुट्टियों में किसी भी यात्रा की प्लानिंग आपने की है, लंबे अरसे बाद ऐसी अवस्थाएं निकल कर आ रही है, तो मन को पूर्णतया शांत चित्त करके आगे बढ़ते चले जाना और उस तरफ अपनी जीवन यात्रा को देखना, ये एक महत्वपूर्ण क्रम कहा जाएगा। और वहीं आप ये भी पाएंगे कि क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में आपके डेवलपमेंट बेहद शानदार है। जिस लग्जरी की चाह लंबे समय से थी, कोई फ्लैट लिया, आशियाना बनाया और अब उसमें इतनी पूंजी व्यवस्था नहीं हो पाई थी कि साज सज्जा इंटीरियर बहुत अच्छे से कर पाएं, अब ये समय विलक्षण तौर के ऊपर आपके लिए वही सारी संभावनाओं को निर्मित करता चला जा रहा है
और वहीं माता और पिता के साथ छोटी छोटी बातों में वाद विवाद को अनदेखा करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष को कामकाज में जोड़ना चाहते हैं तो खुद को पूर्णतया फ्लॉलेस करके आगे बढ़ते चले जाना, ये इस समय की प्रमुख गतिविधि मात्र है। इसके साथ में अपनी यात्रा चलती रहे तो अति उत्तम है। बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ नवम भावस्थ शुक्र मंगल की युति रहेगी। इसी वजह से जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बनी हुई थी उसमें कमी आ सकती है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस बात को बारंबार स्वयं को आप याद दिलाते हुए चलिएगा कि कई बार व्यक्ति सोचता है कि किस्मत में जो होगा देखा जाएगा, एक बार करके देखते हैं। ऐसे गलतफहमियों से हटें। हम कर रहे हैं, हम किसी तरफ जा रहे हैं तो पूरी निष्ठा के साथ में इन लगभग 37-38 दिनों में ये गणना खुद को याद दिलवाएं और ये भी याद रखें कि आपके इंट्यूशन का बेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना हुआ है। उसके साथ में आपकी जर्नी एक अलग लेवल को एस्टेब्लिश करने वाली होगी। और वहीं शारीरिक स्वास्थ्य में यहाँ पर नेत्र संबंधी परेशानियाँ और जो नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ होते हैं और उसमें भी डायबिटीज़ से संबंधित जो अप्रोच होती है, इन तीनों ही अवस्थाओं का विशेष तौर पर शारीरिक गतिविधियों में आप ख्याल रखने वाले रहें। यहाँ प्रत्येक दिन एकांत की आवश्यकता होगी। मन कई फैसिनेशंस के साथ में हो सकता है, मन कई फियरफुल फैक्टर्स के साथ में हो सकता है। उनसे हटकर खुद के भीतर की निर्मल प्रवाह की स्थितियों को लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। आकस्मिक खर्चे यहाँ सामने हैं। रिलेशंस के साथ में एब्रप्ट एंड जो कई बार निकल कर आता है वो भी सामने रह सकता है, उससे भी संभलें। जिस संबंध की वजह से हम बने हैं, जिस संबंध ने हमको विकसित किया है और उस संबंध के साथ में हम खुद को एक बेहतर सिरे के साथ में पाते हैं और वहाँ कोई भी गफलत निकल कर आ जाती है तो खुद को पूर्णतया वहाँ एग्रेसिव करने से बचिएगा। ये याद रखें कि यहाँ मेडिकल फील्ड के साथ में आप यदि हैं तो जो आप किसी भी क्लिनिक को रन कर रहे हैं, किसी भी हॉस्पिटल संबंधी अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, स्टाफ कैसे चल रहा है, कौन कौन लोग किस तरह की स्थितियों के साथ में है, ये सारी क्लैरिटी अपने साथ में आप बनाकर चलिएगा। लापरवाही उस सिरे में बरतने से पूर्णतया बचा जाए तो अति उत्तम। और ये भी आपसे निवेदन करेंगे कि कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग बेस आपका बना हुआ है उसको पूरी तरीके से एनर्जेटिक होकर अपने साथ में लेकर चलिएगा, परंतु यहाँ ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट नहीं करना है। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकती है 30 मई से 30 जून के मध्य अंतराल में, परंतु खुद को यही कहना है कि इस झुंझलाहट में हम निर्णय नहीं लेंगे, थोड़ा सा रुक कर चलने वाले होंगे। चर्चा मकर राशि की। प्रथमतया यहाँ जो शुक्र मंगल की स्थितियाँ सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है वो आपके लिए पूरी ही ऊर्जा की गतिविधियों को समक्ष प्रस्तुत करती चली जा रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ संवाद कौशल बना रहेगा। उनकी ओर से कोई भी चिंताजनित स्थिति उनके कामकाज में निकल कर आती है, आप प्रथम व्यक्ति रहें जो उनके साथ में चर्चा करने वाले हों और उनको एक तरह से जो सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस होती है उसके साथ लेकर चलने वाले हों, उनको बताने वाले हों कि आपने क्या किया है, कैसे किया है। छोटी छोटी अवस्थाएं कहीं गलत फहमियाँ नहीं लेकर आती, उसे संभालें। और वहीं आपके लिए यहाँ पर यात्राएं, कामकाज में मान और सम्मान लगातार बना रहेगा। एग्रीकल्चर संबंधी फील्ड में कुछ भी नया शुरू करने से आप पूर्णकालिक तौर पर बचते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान निरंतर तौर पर बने हुए हैं। बढ़ते हैं हम शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। यहाँ प्रथमतया स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सावधानी बरतने वाले हों। शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों के साथ में हावी हो सकता है। खुद को बारंबार यही कहना है कि 30 मई से 7 जुलाई तक कोई भी व्यक्ति हावी होने का प्रयत्न कर रहा है, षड्यंत्रकारी स्थितियों को रच रहा है, हम चुप्पी साधे हुए हैं, ये समय इतना पक्ष में नहीं है, इसी वजह से हम रुके हुए हैं। देखिए 7.5 का मध्य प्रवास क्रम, षष्ठ में शुक्र मंगल की स्थितियाँ इतनी बेहतर नहीं, इसी वजह से कई बार व्यक्ति को खुद को सिर्फ एक स्टेबिलिटी के साथ लेकर चलना होता है। उसको मालूम है कि हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है, उसको मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, परंतु सही मौके का थोड़ा सा इंतज़ार करते चले जाइएगा। और वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, कहीं और से व्यवस्था करके एक गड्ढा खोदकर दूसरे गड्ढे को भरने का प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं करें। ये दुविधाओं के सिरे हैं जो कई बार व्यक्ति को निरंतरता में कमी देने वाले होते हैं।
यहाँ महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का निरंतर आप पाठ करते रहिएगा। मन की शक्ति संवाहक स्थितियाँ बनी रहने वाली होगी। और हम चर्चा करते हैं मीन राशि की। इस समय की प्रमुख प्रतीति यही है कि आप स्टॉक मार्केट में अविकल और निरंतर धारा के साथ में खुद को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। जो लोग आपके साथ कामकाज में नवीनता के साथ में अनुबंध करना चाहते हैं, वो कहीं बंधन तो नहीं है। उन लोगों का मंतव्य प्रयोजन क्या है, ये एक बार स्पष्ट करके आप पढ़िएगा। और ये भी याद रखें कि जो चकाचौंध है कई बार 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम में व्यक्ति को घेरने वाली हो जाती है, वहाँ से खुद को थोड़ा सा संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। इस समय के प्रमुख संकेत मात्र हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा सावधानी से निवेश करें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप यदि चल रहे हैं, खुशनुमा पल आपका निरंतर इंतज़ार करने वाले यहाँ रहेंगे। तो ये था शुक्र का कर्क राशि में राशि संचरणीय क्रम का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।